तुमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री वास पूजनाथ भगवान की, आचार्य कुमुदचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमनौकड़ महाराजों की। पंद्रह नंबर श्लोक चल रहा था तो इसमें कह रहे थे परमात्मा का ध्यान करने से क्या लाभ होता है। पूर्व श्लोक में ये चर्चा की गई थी कि भगवान को हृदय में वह साधक मुनीश्वर हृदय में ही विराजमान रखती हैं। तो इसमें चर्चा आ रही थी कि लोके तीव्रा नलात धातु भेदा उपलभावम अपास विहाय अचिरात चामी करत्वम। यह कह रहे हैं इस लोक में तीव्र अग्नि के संबंध से अनेक धातुएं पत्थर रूप पर्याय को छोड़कर शीघ्र ही सुवर्ण पर्याय को प्राप्त हो जाती है। तो एक उदाहरण सबसे पहले दे रहे हैं कि जैसे अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा पीतल आदि अनेक चीज़ें हैं, पर वह सब एक खनिज पदार्थ जमीन से ही निकलते हैं और जब निकलते हैं तो वह उस रूप में नहीं होते हैं जब तक उन्हें अग्नि का ताप नहीं दिया जाता है। ये कह रहे हैं तीव्र अग्नि, ये कह रहे हैं तीव्र अग्नि के संबंध से। तो जैसे सोना या कोई भी वस्तु हो, जब तक उस अग्नि की ओर ताप नहीं होगा तब तक वह चीज़ शुद्ध नहीं होगी। आप जो घर में काम करते हैं वह अग्नि अलग होती है, पर सोना आदि बनाने वाली इनकी अग्नि अलग बहुत तीव्र होती है। तो एक कह रहे हैं कि उस तीव्र अग्नि के धातु क्या हो जाती है, वह उसमें जो बेस्ट चीज़ है वह अग्नि के ताप से अलग हो जाती और वह सोना तांबा आदि ये सब चीज़ें बन जाती हैं। बेस्ट जो वस्तु है वेस्ट वह अलग हो जाती है। तो ये उदाहरण दे रहे, उदाहरण क्यों दे रहे, तो कह रहे इसी को भवीनाम भवता ध्यानात देहम विहाय क्षणेन परमात दशाम मृजंती। तो कह रहे उसी तरह संसारी प्राणी के आपके ध्यान से शरीर को छोड़ के क्षण भर में परमात्मा की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो उदाहरण का क्या आशय है, तो उदाहरण बता रहे हैं उसी तरह जैसे उसमें से सोने में जो कोई मिट्टी पत्थर जो भी सोने से हटके या लोहे आदि से संबंध थे वह अग्नि के ताप से चले गए। इसी तरह कह रहे उसी तरह संसारी प्राणी के जो अनादि काल से कर्म थे, अनादि काल से कर्म का संचय करता रहता था और वह आत्मा के साथ लगे थे। तो और जैसे ही आपका ध्यान किया तो वो क्या है कर्म क्षण मात्र में, क्या कह रहे हैं क्षण मात्र में वह कर्म कहाँ आत्मा से अलग हो जाते हैं। जब वह कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वह जीव परमात्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो शिष्य का यही प्रश्न था कि आपको हृदय में विराजमान कर लेंगे तो लाभ क्या होगा, तो लाभ ये होगा कि वह परमात्मा को ध्यान करने वाला स्वयं परमात्मा बन जाएगा, ये स्थिति घटित होगी। तो ऐसे आलम्बन प्रारंभ में तो अरहंत सिद्धों को, परमात्मा को, साधुओं को या आचार्यों को, उपाध्याय को लिया जाता है, पर जब ध्यान आदि अवस्था होती है तो अपने आत्मा का ही ध्यान किया जाता है। और ऐसे आत्मा का ध्यान करते करते ये चीज़ें, तो कह रहे आपके ध्यान से अर्थात अरहंत और सिद्धों का ध्यान से भी आत्मा में शुद्ध
आत्माओं के गुणों का चिंतन की, जो शुद्ध आत्माएं हैं, सिद्ध हैं, अरहंत हैं, उनका चिंतन करने से, अरहंतों का चिंतन करने से, सिद्धों के गुणों का चिंतन करने से, तो ध्यान कब होगा अरहंत और सिद्धों का? जब मन अन्य जगह से हटेगा। एक साथ सब काम नहीं होंगे। हम दुनिया की बातें भी सोचते रहें और महाराज हमारा ध्यान भी चलता रहे, तो ऐसा ध्यान नहीं होता। यहाँ तो ध्यान आदि मात्र अल्प समय के लिए होती है, बहुत अल्प समय के लिए मन टिकता है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने क्या लिखा है कि उत्कृष्ट संगन वालों को, क्या है? उत्कृष्ट संगन वालों को अंतर्मूर्त के लिए मन का स्थिर हो जाना। क्या है उत्कृष्ट संगन? उत्कृष्ट संगन कौन कहलाता है? पहला, दूसरा और तीसरा, ये संगन उत्कृष्ट कहलाती है। पर आज तीनों नहीं है, तीनों संगन है ही नहीं। चौथा, पांचवा और छठवां, ये आज 3 संगन ही होते हैं। तो अब आज ध्यान नहीं होता क्या? ध्यान तो होता है, पर अंतर्मूर्त के लिए कह रहे तो अंतर्मूर्त नहीं हो पाएगा, कम समय के लिए हो पाएगा। तो ये कह रहे, और वह शुक्ल ध्यान नहीं होगा, धर्म ध्यान नहीं होगा, आर्थ ध्यान होगा, रौद्र ध्यान होगा और धर्म ध्यान होगा, पर शुक्ल ध्यान नहीं होगा, क्योंकि शुक्ल ध्यान की युग आज विशुद्धि नहीं है। पर कर्मों का क्षय तो शुक्ल ध्यान से होता है। एक आचार्य महाराज के अनुसार 10वीं गुरुस्थान तक धर्म ध्यान ही होता है, पर धर्म ध्यान 10वीं तक तो पहुंच जाएंगे, आगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें कहने का अर्थ ये है कि इस तरह वह ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करता है अरहंत सिद्धों का, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, धीरे धीरे ध्यान में सघनता बनती है, ध्यान दूसरी तरह से हटता है और ऐसा अभ्यास बन जाता है कि वह भी क्षण आ जाता है जिस क्षण में सारे विकल्पों को छेड़ के ध्यान लग के क्या हो जाता है? परमात्मा बन जाता है। अब इससे सरल क्या तरीका है बताओ? और कोई आपको बता रहे कठिन काम? कोई कठिन काम है ही नहीं ना। अब इसको भी आप कठिन मान रहे तो मानो उपास की कह रहे ना, उपास नहीं करो ना, वो आप उपास करो ना, आप मौन रहो ना, आप एक आसन, कुछ नहीं करो, रस त्याग, आप सब अच्छे से 6 प्रकार के रस अच्छे, सब कुछ 2 टाइम नहीं 4 टाइम करो ना। पर क्या है, आचार्य कहते इस अभ्यास को करते चले जाओ और इस अभ्यास का ऐसा अभ्यास बढ़ जाएगा कि आपका मिनटों में काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। वही पांडव हैं। कौन पांडव? जो जीवन भर कौरव और पांडव में संघर्ष चलता रहा, लड़ते रहे, एक दूसरे के प्रति उनमें झगड़े की स्थिति बनी रही। पर जब उन्होंने गृहस्थ अवस्था को त्याग करके मुनि, क्या है, मुनि अवस्था को प्राप्त कर लिया, अब क्या है? कोई है अब कसाय नहीं, कुछ भी। कौन पहना गया? पहना ना तू। और वह आभूषण क्या बन गए? उनके केवल ज्ञान के लिए कारण बन गए। ये आभूषण पहनाए और इन्होंने भेद विज्ञान करके और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब के अपन सोचे अलग से आए कि पांडव क्या, वही है लड़ने वाले भैया, वही लड़ने वाले हैं। पर उन्होंने ये सब स्थिति देख के वस्तु स्वरूप समझा, अरे हम कब तक लड़ते रहेंगे? लड़ते ही रहेंगे क्या? हम अपना जीवन लड़ने ही में निकाल देंगे क्या? ये सब चीज़ें छोड़ के अब उस अवस्था को प्राप्त करना है, तो इन सब लड़ाई झगड़ा को त्याग करके इस दिगंबर अवस्था को प्राप्त करो। और उन्होंने करके और तीनों पांडवों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो कहने का अर्थ सोच रहे होंगे महाराज कोई सिद्ध बनते होंगी, कॉलोनी कोई अलग होगी दुनिया में, वहाँ से बनते होंगे। तो ऐसा कोई आगम में कथन नहीं है। हम आपके साथ रहने वाले ही सिद्ध बनने वाले हैं, तिर्यंश बनने वाले हैं, नारकी बनने वाले हैं और देव बनने वाले हैं, मनुष्य बनने, सभी इस दुनिया में भरे पड़े हैं। पर आचार्य कहते जैसे ही जब तक उनको ये ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता कि लड़ाई झगड़े का कारण क्या है, इस संसार में कष्ट का क्या, तब तक वो ये सब चीज़ों से बचते ही नहीं। तो ये कहने वाले हैं कि इस तरह से शरीर छूट जाता है और शरीर छूटने का कर्म छूट जाते हैं और वह ध्यान करने से परमात्म अवस्था बन जाती है। अभ्यास करना होगा। इसमें ऐसा कोई नहीं बताया कि वो
परमात्मा बन सकते, ये नहीं बन सकते, ऐसा कुछ तो बता नहीं रहे ना। अब अपन कहने को ये चर्चा आती है कि भरत चक्रवर्ती को महाराज अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान हो गया, कितनी बड़ी बात है महाराज। वास्तव में बात तो सही है, भरत चक्रवर्ती जैसा अभी तक कोई ऐसा आगम में हमें पढ़ने नहीं मिला। हुए होंगे लोगों को, पर भरत चक्रवर्ती जैसा कोई उदाहरण हमें तो उनके अलावा नहीं मिला सुनने में, जिसको अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाए। लोग यही कहते कपड़े उतारते उतारते, ऐसी समीक्षाएं ठीक नहीं। जब तक पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं होगा, दिगंबर दीक्षा धारण नहीं की जाएगी, केसलोंजी भी करना पड़ेंगे। और महापुरुषों को कोई सी दीक्षा तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दीक्षा लेंगे फिर कई बार छठे सातवें गुरुस्थान में होंगी। ऐसे नहीं होते काम, हजारों बार छठवें सातवां, फिर जाके छपक श्रेणी में चढ़ के कर्मों को क्षय की, तब केवल ज्ञान होता। कोई लोग कहते कपड़े उतारते, ऐसे नहीं होता कपड़े उतारते। कपड़े पहले त्याग करना, मतलब पूर्ण परिग्रह का त्याग होने के बाद ही महाव्रतों का संकल्प होता है। तो ये कह रहे हैं, पर अगर ये अंतर्मूर्त की बात हम कह रहे हैं, पर उनकी साधना के बारे में विचार करें ना, उनकी साधना कैसी थी ये विचार करो। ये आप पढ़े ना आगम में तो आपको आंखें खुल जाएंगी कि जो 6 खंड के अधिपति थे, 6 खंड क्या कहलाता बताओ आप? अपन तो एक ही खंड में रहते हैं, आर्य खंड में रहते, वो 6 खंड के अधिपति कितने उनके अंडर में, तो 32,000 मुकुटबाद मध्य राजा उनकी क्या है, चरणों में रहती हैं, उनके सेवक रहते हैं। और जब राजा सेवक है तो प्रजा तो है ही, और सारे जो भी कार्य होते थे सब उनकी अनुमति से हुआ करते थे। पर हमने आपको पूर्व बताया, पर अष्टमी और 14 सारा काम बंद, कोई काम नहीं। आज हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं, आज हम अपनी सुनेंगे। किसकी? हम आज अपने आत्मा की सुनेंगे, बाकी हम रोज सुनते हैं सबकी। तो अष्टमी 14 को सारे राजपाट का त्याग करके मंदिर में जाके खड़े हो जाते थे और अपने यथा योग ध्यान करते थे। बताते हैं उनकी उंगलियों में हीरा जवाहर आदि बहुमूल्य अंगूठियाँ होती थी, जो इतनी टाइट रहती थी कि वो उतर नहीं सकती हैं। पर जैसे ही वह अपने शरीर से निष्प्रय होते थे, ध्यान में लीन होते थे, सारी अंगूठियाँ नीचे गिर जाती थी अपने आप, ऐसे शरीर शिथिल हो जाता था। और फिर पुनः उनको पहनाने में तेल लगा के पहनाना पड़ती, अब नहीं जा सकती थी। इतनी टाइट अंगूठियाँ ऐसे निष्प्रय हो जाती, गिर जाती थी, फिर तेल लगाओ पहनाओ। तो ये उनकी निष्प्रयता का लक्षण है। हम इसलिए सुना रहे आपके मुनि महाराज की, हम गृहस्थों की सुना रहे ना। आप 1 खंड के भी अधिपति नहीं हैं, वो 6 खंड के थे। आप एक ही पति हैं, वो 96,000 के पति थे नहीं। आपके 1 ही 2 बच्चे हैं, उनके हजारों कितने होंगे कोई पता नहीं। 3 करोड़ तो हंडे होते भोजन पकाने के लिए, 365 रसोइया होते, एक दिन का एक ही रसोइया भोजन बनाता, दूसरे दिन दूसरा नहीं बनाता। और 365 वैद्य होते, प्रतिदिन का एक वैद्य होता। उनको क्या रोग होना, पर होता है। ऐसे गांव नगर सेवक क्या क्या होता है वो अभी विस्तार से नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से वह अष्टमी 14 को ध्यान करते थे, उपवास रहता था उनका। रानी भी उन्हीं के साथ सारी 96,000 रानी बैठ जाके वह भी धर्म ध्यान करती थी। तो उनका अनुसरण करने वाली उनकी ऐसी रानियाँ भी थीं। ऐसा नहीं कि रानी भी अलग हो, रानी 5 स्टार में जाए और ये मंदिर में घूमे, ऐसा नहीं। अनुशासन अनुशासन, धर्म ध्यान के लिए धर्म ध्यान करना है तो यहाँ करो। तो ऐसे लोग होते हैं। तो ये कहने वाले हैं कि ऐसे भरत चक्रवर्ती थे और उनकी ये साधना प्रतिदिन तो सामयिक करते थे। प्रतिदिन वह जब राजकार्य साथ कर लेते थे फिर शाम को सामयिक करते थे। और पहले हम आपको बताते प्रतिदिन पड़घान करते थे। सोचो आप, 6 खंड के अधिपति राजा, उन्हें टाइम कहाँ है ना, बाद में होंगे सब काम। अभी तो अतिथि संभाग व्रत का समय है। तो अपनी 84 खंड, क्या पहले हम बता चाहे 84 खंड का महल होता उनका, कितना
84 खंड क्या कहलाते? 84 मकानों को जोड़ेंगे तो एक खंड, ऐसे खंड बन पाएंगे। और चक्रवर्ती का भवन तो भवन कहलाता, सामान क्या होगी उसमें, फैसिलिटीज़ कितनी होगी, क्या होगी, क्या बताएं। जब इतनी 96,000 रानियां हैं, बच्चे हैं, तो उनके लेने के लिए ऐसा व्यवस्थित चाहिए पड़ेगा नहीं। तो ऐसे वह रहते थे। पर अतिथि संभाग व्रत का समय होते अपनी ड्रेस में, जो भी गृहस्थ श्रावक की ड्रेस पहन के और खड़े हो जाते थे। किसके लिए? पड़घान के लिए। अगर कोई मुनिराज आते हैं तो उनको पूरी विधि विधान से पड़घान करके उनको आहार करा के फिर भोजन करते थे। और नहीं आते थे तो फिर भोजन करते थे। ऐसा नहीं नौकर को भेज दें, जाओ तुम पड़गा लाओ महाराज को, हम चक्रवर्ती हैं ना, तुम कुछ भी हो चक्रवर्ती, लेकिन आगम की जो नवधा व्यक्ति है वह तो सबके लिए है। चक्रवर्ती वो तो तुम्हारे लिए अलग है क्या कि नौकर पड़गा के लिए आए, नौकर आहार कराए? नहीं, स्वयं आहार कराती थी। ये अपने महापुरुषों की बातों को पढ़े और देखें, तब अपन को समझ में आएगा कि उनको मुक्ति कैसे हुई, उन्हें पुण्य का संचय कैसे हुआ। ऐसे नहीं कि सब कुछ भोग अपन करते रहो और बाकी काम नौकरों से कराओ। इसी तरह से सुदर्शन सेठ का भी उदाहरण है। उन्होंने भी अभ्यास इसी तरह किया। अष्टमी चौदर का अभ्यास उस समय रानी के द्वारा किया गया उपसर्ग उस समय काम आ गया। इतनी अभ्यास कर लिया, रानी ने काफ़ी प्रयास किया पर वह टस से मस नहीं हुए। फिर वेश्या ने भी किया पर नहीं हुए और अंत में निर्दोष साबित हुए। तो कह रहे हैं क्षण भर। तो इस तरह से अंतर्मूर्त क्या लगता है? अंतर्मूर्त कैसे होता है? पैदल और गाड़ी से चलने का समय अलग है, पर आप गाड़ी से चलेंगे और प्लेन से चलेंगे तो प्लेन तो 1 घंटे में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बड़े बड़े और विमान होते जो 2000, 3000, 4000 ऐसे चलते हैं। अभी हम इंदौर में थे तो ऊपर छत पे गर्मी बैठती, यहाँ से वहाँ जाने में पता नहीं लगता था कब वो 10-20 मिनट में 8-10 खिसक जाते थे, ऐसे निकलते थे। उन्हें समय यहाँ था, यहाँ चला। इसी तरह प्लेन की यात्रा की तरह एक कर्मों की 6 की स्थितियाँ होती हैं। ऐसी रफ्तार से वह क्षण मात्र में हो जाते हैं। आपको हाथ से कपड़े धोने में समय लगता है, पर वॉशिंग मशीन में डाल दो, क्या लगेगा, वो काम करेगी, आप अपना काम करो। ऐसे ही मिक्सी का काम, आप पत्थर पर कोई काम करेंगे समय लगेगा, मिक्सी में 1 मिनट में कितने राउंड होंगे। तो इसी तरह अनेक उदाहरण लगाए जा सकते हैं। और लिफ्ट की तरह, लिफ्ट में आपको 4-5 फ्लोर चढ़ने में समय लगता है, लिफ्ट में 1 मिनट में तो कहीं से कहीं पहुंच जाती। तो इसी तरह एक कर्मों की स्थितियां हैं, इतनी तीव्रता से वह कर्म निर्जीर्ण हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं ध्यान के लिए बस अभ्यास और रुचि चाहिए। क्या चाहिए? ध्यान के लिए पहले रुचि चाहिए, रुचि होगी तो अब होगा ध्यान, और फिर अभ्यास चाहिए। तो ऐसे अभ्यास करते रहेंगे तो कर्मों की निद्रा होगी। ऐसी अपार शक्ति आदिनाथ भगवान आचार्य समध्वद महाराज ने स्वयंभू स्तुति में आदिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा, निनायो भस्म 7 क्रियाम। हे भगवान, आपने कर्मों को कैसे क्षय कर दिया? निर्दयता पूर्वक। आपने दया नहीं रखी कर्मों पर। अगर आप दया रखते तो कर्मों को क्षय नहीं करते। महाराज, दया नहीं की जाती, कर्मों पर दया की करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप दया करेंगे तो उनका कभी क्षय नहीं होगा। इसलिए कह रहे, हे भगवान, आपने निर्दयता पूर्वक कर्मों को नष्ट करके उस केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। तो ऐसा ही कह रहे हैं। तो इस तरह ऐसे अवसर गृहस्थों को मिलते हैं, पर गृहस्थ उपयोग नहीं करता। शिखर जी है, गिरनार जी है, अन्य क्षेत्रों पर जाते हैं, और नदी आदि है, तरह तरह के डैम आदि बहुत ऐसे स्थान होते हैं जहाँ बहुत प्रशंसा होती है। ऐसी स्थानों पर बैठ के आप माला फेरें, ध्यान करें, चिंतन करें। तो ऐसे स्थान इसलिए होते हैं, ना कि बस फोटो ले लेते हैं। वो क्या, वो फोटो खींच के डाल देंगे, और क्या करना। इसलिए होते हैं ना ऐसे स्थान। अब नगर से बाहर ही कुछ स्थान हुआ करते हैं, क्षेत्र आदि होते हैं। तो ऐसे स्थानों पर आप बैठो तो ध्यान लगेगा, काम होगा। जहाँ शोरगुल नहीं है, ऐसे स्थानों का उपयोग ऐसे कामों के लिए किया जाता है।
पर प्राय करके व्यक्ति करता कहाँ है ना, क्या करता है, बस आपसी चर्चा वार्तालाप और यहाँ आके सुनाएंगे दूसरे को, हम वहाँ गए थे, देखो ऐसा था, वहाँ वैसा था, यहाँ ऐसा था, बस इसी में काम हो जाता। पर आचार्य यही कहते, आचार्य समदभट्ट महाराज रत्न सापचार में लिख रहे कि समय कहाँ बढ़ाना चाहिए, कैसे स्थानों पर बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ लिखी हैं। तो ऐसे स्थानों पर बढ़ाना चाहिए तो काम होगा। अब महाराज हम पुण्य काम करने के लिए गए हैं, क्या वास्तव में पुण्य कर रहे हैं हम क्या, ये विचार करो ना। तो ऐसे और भी दिन अवसर होते, जब छुट्टी का समय होता, काम नहीं होता, तो उस समय ऐसे ध्यान चिंतन और पुण्य बढ़ाने वाल की तब पुण्य बढ़ेगा। संसारी प्राणी पुण्य की चाह तो रखता है, पर पुण्य के साधनों को अपनाता नहीं, तो पुण्य आएगा क्या। और पाप का फल चाहता नहीं, पाप का फल चाहता नहीं, पर पाप से बचता नहीं, होगा क्या, ऐसा संभव है, नहीं होगा। तो पुण्य की चाह के लिए पुण्य अपनाना होगा, पाप की आपको इच्छा नहीं है तो पाप को छोड़ना होगा, तो बनेगी। तो ये कहने वाले ये हैं कि ऐसे स्थान हुआ करते हैं। तो इस श्लोक में यही बात कही है कि जैसे तीव्र अग्नि के संबंधित से जो अनेक धातु होती हैं वह पत्थर रूप को छोड़ के क्या हो जाती हैं, स्वर्ण आदि रूप में परिवर्तन हो जाती हैं। इसी तरह संसारी प्राणी आपके ध्यान से इस शरीर को छोड़ के, कर्म को छोड़ के क्षण मात्र में परमात्मा बन जाता है। क्षण मात्र लगते हैं। 8 वर्ष अंतर्मूर्त का कोई बालक है, 8 वर्ष अंतर्मूर्त, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारत तीनों एक साथ ले सकता है। 8 वर्ष अंतर्मूर्त की बात बता रहे हैं, 2550 वर्ष की बात नहीं। आगम का ये उल्लेख है, 8 वर्ष अंतर्मूर्त में तीनों एक साथ धारण किए जा सकते हैं। और अगर ऐसी मुनि महाराज ने विशुद्धि बढ़ा दी और 1-2 अंतर्मूर्त और लगेंगे, केवल ज्ञान पढ़ करके 8 वर्ष 2-3 अंतर्मूर्त में वह सिद्ध बन जाएंगे। हो गया काम, हो जाते, अनेक उदाहरण आगम में है ना। तो ये पापों के लिए तो कोई उम्र नहीं महाराज, तो पुण्य के लिए भी कोई उम्र नहीं ना। आपको करेंगे न, बुजुर्ग हो जाएंगे महाराज, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे के बच्चे भी हो जाएंगे, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, खिलाते रहो और हो जाएगा काम, उनको खिलाते रहो, इसी में जीवन निकल जाएगा। हाँ ठीक है, यह श्लोक आपका हो गया। ठीक है, इसमें कुछ पूछना, क्या पूछना तो नहीं कुछ। ये परमात्मा बनने का उपाय आचार्य महाराज ने बता दिया। आपको परमात्मा बनना है तो इस तरह आप अभ्यास करते चले जाइए। दुनिया की झंझट, दुनिया के इंटरेस्ट जो उन विषयों में हैं उनसे छोड़ते चले जाएंगे तो काम हो जाएगा, पुण्य बनेगा। हम तो यही हमेशा सोचते रहते, लोगों की चर्चा सुन के लोग किस काम में व्यस्त रहते, इतने यहाँ वहाँ की चर्चा करते, आजू बाजू कभी सामायिक या कमरे के आजू बाजू, तो हमें लगता कहाँ की क्या चर्चा हो रही, इससे क्या मतलब है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध है, कोई पुण्य बन रहा है इससे, कुछ नहीं, सिर्फ पाप बन रहा है। और लोग यही कहते हमारे पास टाइम नहीं महाराज, हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। यही व्यस्तता की बातें करता है। किस में व्यस्त हैं? एक व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से पूछा, आप भाई क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? हम क्या करते हैं? काम ढूंढते हैं। क्या बोलते हैं? हम अभी कोई काम नहीं करते हैं, हम सुबह अपने घर से जाते हैं काम ढूंढने के लिए और शाम को हम वापस आ जाते। ये कोई काम? हाँ, ये भी तो एक काम है ना, सुबह जाना और शाम को वापस आ जाना, यही काम करते हैं बस, अभी तक काम मिले ही नहीं ना। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हों जो काम ढूंढते हैं, जिनको कोई काम ही नहीं है, कहीं से कोई चर्चा मिल जाए, कहीं कुछ तो सुनाना मिल जाए इन चर्चाओं में। तो इसलिए ये बातें आगम से पता पड़ती हैं कि अपन कहाँ पुण्य और पाप का आस हो, और समय कितना कीमती समय है। सोचो तुम, कितना कीमती समय है। उस कीमती समय को हम क्या है व्यर्थ में गंवाते चले जा रहे हैं। 60, 70, 80 वर्ष की उम्र है, उसी में
निकल जाएगी, कितनी है पता ही नहीं, 20 में, 30 में, 25 में कब चले जाएंगे कोई पता नहीं ना। कब, ना तो उम्र का पता है और ना अकाल मरण का पता है। अकाल मरण भी हो सकता है, उम्र का पता नहीं है। तो इसलिए इस कीमती समय को समझो। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? आगे देखें 16 नंबर इसका उच्चारण। तो इसमें और कह रहे हैं अंतः अंतः सदैव जिन यस्य यस्य विभा व्यसेतुम विभा व्यसेतुम अंता सदैव जिनयस्य विभा व्यसेतुम। भव्यैः, ऐ की मात्रा और विसर्ग, भव्यैः कथम तदपि तदपि ना सैसी शरीरम शरीरम भव्यैः कथम तदपि ना सैसी शरीरम। एतत् स्वरूप मथ मध्य विवर्तिनो ही। एतत् स्वरूप मथ मध्य विवर्तिनो ही। यद विघ्रम प्रशमयन्ति महानुभावाः। दीर्घ और विसर्ग दोनों हैं। ठीक है, अब पूरा सुने। अंता सदैव जिनयस्य विभाव्यसेतुं भव्यैः कथं तदपि ना सैसी शरीरम्। एतत् स्वरूप मत मध्य विवर्तिनो हि। यद् विघ्रं प्रशमयन्ति महानुभावाः। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्या कह रहे हैं? जिन भव्यैः यस्य अंता त्वं सदैव विभाविषम तत् शरीरम अपि कथम नासयसि। कह रहे जिन माने हे जिनेन्द्र, भव्य माने भव्य जीवों के द्वारा, यस माने जिस शरीर के भीतर, अंता तुम आप हमेशा ध्याये जाते हैं। विभाविषम तत् शरीरम अपि कथम नासयसि, उस शरीर को आप क्यों नष्ट करा देते हैं। अथ एतद् स्वरूपम यद मध्य विवर्तनः महानुभावा विग्रहम प्रशमयन्ति। अथवा यह स्वभाव ही है कि मध्य से बीच में रहने वाले और राग देश से रहित महापुरुष विग्रह शरीर और देश को शांत करते हैं। यह शिष्य कह रहा है कि पूर्व श्लोक में बताया था कि योगी लोग आपको हृदय रूप कमल के मध्य भाग में खोजती हैं और आप उसी को नष्ट करा देते हैं। क्या कह रहे हैं? आप स्वयं कह रहे थे कि क्या कहते हैं, योगी लोग आपके शरीर, आपको कहाँ खोजते हैं? शरीर के हृदय कमल पे खोजते हैं। आप एक बता रहे थे और आप कह रहे उसी को नष्ट करा देते। आप क्या कहते हैं? शरीर को नाश करो, शरीर को छोड़ो। ये आप भारत, ये हमारी कुछ समझ में नहीं आया। तो आचार्य महाराज इसमें उत्तर दे रहे हैं कि विग्रह शब्द के अर्थ
दो होते हैं। विग्रह शब्द के दो अर्थ क्या है? एक तो शरीर है और दूसरा क्या है? देश। एक शरीर और देश। तो यहाँ विग्रह शरीर से क्या ले रहे हैं? शरीर नहीं ले रहे हैं, देश को ले रहे हैं, उपद्रव को ले रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं हम तुमसे शरीर नाश की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस देश को नष्ट करो। जो दुनिया से तुम देश कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इसको समाप्त करो। लोगों से कलह कर रहे हो, मोह कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? तो ये क्या? देश एक कसाय है, और अगर तुम्हारे अंदर देश रहेगा तो तुम्हारी संसार से मुक्ति नहीं हो सकेगी। और अनंतान जन है अगर देश, अनंतान बंदी कसाय है, तो सम्यक दर्शन ही नहीं हो पाएगा। और अगर होगा तो सम्यक दर्शन क्या है? समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आचार्य महाराज कह रहे हम शरीर के नाश की बात नहीं, हम ये कह रहे हैं जो तुम्हारे संसार व्यक्तियों के प्रति देश है उस देश को समाप्त करो। अगर तुम संसारी प्राणी से देश रखोगे तो वो तुमसे भी देश रखेगा, तुमसे देश रहेगा तो झगड़े की स्थिति बनेगी। तो वह जब बलवान होगा तो तुम्हारा बदला लेगा, तुम जब बलवान होगे उसका बदला लेगा। इस तरह से बैर चलता रहेगा। तो अगर तुम्हें इस संसार को समाप्त करना है तो सबसे पहले देश को छोड़ना पड़ेगा। पर लोग ये कहते महाराज वो हमसे कसाय बांधे हैं तो हम क्या करें, हम भी बांधेंगे ना, तो दोनों एक से हो गए ना। अरे उसको बांधना तो बांधने दो, अपनी समझदारी क्या है? अगर अपन को पता है कि अपनी किसी बात से सामने वाला नाराज है, अपन क्षमा मांग लें, क्षमा बाड़ी आने वाली है ना, आएगी, पर्व के बाद आएगी ना। सुनते हैं क्षमा बाड़ी मनाई नहीं जाती क्योंकि यहाँ के लोग गलती करते ही नहीं, सुना है ना, यहाँ के लोग की गलती करते नहीं ना, इसलिए क्षमा बाड़ी हम लोग नहीं बना। अच्छे हैं यहाँ के लोग, सबसे अच्छे हैं। पहले नगर के लोग हमें मिले हैं जो गलती नहीं करते हैं, बाकी तो गलती करने वाले हमें हर वर्ष मिलते ही हैं, पर यहाँ के लोग बिल्कुल अलग से हैं। अब यहाँ का परिचय और लोगों को देना पड़ेगा। जैसे घाटोल के लोग गलती नहीं करते, ऐसे आपको भी गलती नहीं करने, घाटोल वालों से आपको ये शिक्षा लेना चाहिए। अच्छे लोग हैं। क्या है? मनाते हैं? नहीं, सुनने में मिला था ना हमें, ऐसी कोई चर्चा सुनने मिली थी, इसलिए नाम नहीं बताएंगे। हम कहीं खड़े थे तो ऐसा सुनने मिला था कि हम लोग क्षमा बाड़ी नहीं मनाते, ऐसा। अब वो मजाक की बात थी क्या थी वो नहीं पता। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं अथ एतत् स्वरूपम यत मध्यवर्तना महानुभावा विग्रहम प्रशमयन्ति। अथवा यह स्वभाव ही है कि मध्यस्थ मतलब बीच में रहने वाले राग और देश से रहित महापुरुष विग्रह शरीर और देश को शांत करते ही है। तो कह रहे यह स्वभाव ही है, यह स्वभाव है कि जो मध्यस्थ बीच में रहने वाले राग देश से रहित महापुरुष होते हैं, विग्रहता शरीर और देश को शांत करते हैं, जो महापुरुष होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, ये स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ स्वभाव प्राप्ति करना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। अगर भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना है, स्वभाव प्राप्त करना है तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो राग देश से रहित महापुरुष, जो राग महापुरुष कैसे होते हैं? जो राग देश से रहित होते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे शरीर और देश को शांत करते हैं, देश को भी शांत करते हैं और अंत में समाधि मरण करके शरीर को भी खत्म करते हैं। एक विधि है समाधि मरण की, उस विधि से इस जब भी अवसर आता है तो उसको समाधि मरण के द्वारा जब शरीर क्रश हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, रोग हो जाए, इसी तरह की कोई समस्या आदि हो जाए तो इस तरह से क्या है, अंत समय में इस शरीर का त्याग करके संलेखना को स्वीकार करके समाधि मरण करते हैं। और समाधि मरण करते हैं तो आगामी जीवन अच्छा बन जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह यह स्वभाव ही है कि मध्य में रहने वाले राग देश से रहे जैसे महापुरुष जो हैं वे देश को शांत करते हैं तो आपके ध्यान से शरीर छूट जाता है और आत्मा भी मुक्त हो जाती है। ये यथार्थ ही है। क्या है? आपका जैसे ध्यान करते हैं तो शरीर ही छूट जाता है
और आत्मा कहाँ? इस संसार से मुक्त हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। तो मध्यवर्तना शब्द के दो अर्थ हैं, एक बीच में रहने वाला, दूसरा राग देश से रहित समता भाव। जो राग देश से रहित हो जाते हैं, धीरे धीरे राग देश को छोड़ते हैं, तो वो इस तरह क्या हो जाते हैं? इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया है कि अगर आपको मुक्त होना है तो उस राग देश को छोड़ना होगा। राग देश को नहीं छोड़ेंगे तो मुक्त नहीं होगा। राग देश एकदम से तो नहीं छूटते, पर धीरे धीरे अवस्था के अनुसार छोड़ते चले जाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे कम होंगे और कम कम होते हुए एक दिन वह भी आएगा, पूर्ण छूट जाएंगे। ऐसा आप नहीं सोचो कि नहीं छूटेंगे, पर छूटेंगे नहीं तो कोई सिद्धि नहीं बनेगा ना। वही राग देश में रहने वाले अनेकों उदाहरण आपको वर्तमान युग में मिलेंगे और वही राग देश आदि करने वाले इस संसार से मुक्त हो जाते। पर ये तो समझना पड़ेगा कि ये राग देश क्या हमारे संसार में बनाने के लिए कारण है। हम जो संसार में रुके हैं राग देश कारण रुके हैं, ये समझ कष्ट जो पा रहे हैं इसके कारण पा रहे हैं। तो इसलिए अगर ये आपको समझ में आएगा तो आप छोड़ेंगे, और अगर समझ में नहीं आएगा तो कर ही रहे ना। तो इस तरह ये कहने का अर्थ है, इस तरह इस राग देश को छोड़ना होगा। तो ये है कि हे जिनेंद्र, भव जीवों के द्वारा जिस शरीर के भीतर आप हमेशा ध्याए जाते हैं, उस शरीर को आप क्यों नष्ट करा देते हैं? तो शरीर को तो नष्ट कराना ही पड़ेगा और देश को भी नष्ट कराना होगा, तब यह संसार समाप्त होगा। यह श्लोक हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है? क्या पूछना? दोनों श्लोक में उच्चारण भी अर्थ भी कहीं आपको कुछ लग रहा हो तो पूछ सकते हैं। पूछना तो वैसे है ही नहीं ना, सब आ रहा ना। तो सावन आने वाला है, छुट्टी कब से रखना है? आज 28 तारीख, कितनी तारीख है आज? 27 है। तो सावन कितना? 30 का है ना, 30 तारीख का। कब का है सावन? 30 का। तो छुट्टी कब से करना है, कब तक करना है? आप लोगों को बाहर जाना, किसी को कहीं जाना, मिलने जुलने वाले आना, बहुत सारे काम रहेंगे ना। तो आप तो ये बताएं, अलग अलग जाएंगे तो छुट्टी, आप तो ये बताएं कि छुट्टी कब से रखना है और कब तक रखना है? नहीं, हमें भाव सागर जी बता रहे थे आज या कल कि कोई कह रहा था कि 2 दिन की छुट्टी 29 और 30 की महाराज रख देना, ऐसा सुनने में आया। आप लोग अच्छे से कर लें डिसाइड, ऐसा ना हो आप छुट्टी की भी नहीं करें, वहाँ आए भी नहीं, ऐसा अच्छा नहीं। हमारा समय खर्च होगा और 2 4 5 लोग आएंगे। हमें तो छुट्टी मनाना थी। तो अच्छे से आप विचार कर लें। कल से छुट्टी तो नहीं करना ना, तो कल आप बता देना कब से छुट्टी रखना, ठीक है? और सोच लेना आप, ठीक है? आप और विचार कर लेना कब से कब तक रखना है, आप अच्छे से सोच लेना। फुटकर जाना तो बात अलग है, पर समूह रूप से आपको कोई व्यस्तता है तो बता देना। एक जाना तो बात अलग है, उसकी तो कोई समस्या नहीं है, उसके लिए तो आप स्वतंत्र हैं। जब आपको जाना, जब आपको आना, छुट्टी तो हमें लेना पड़ेगी, आपको छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। छुट्टी हमें आपसे पूछना पड़ेगी कब लेना है, ठीक है? ठीक हो गया? पूछना तो नहीं कुछ। तो कल्याण मंत्र समझ में तो आ रहा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कठिन हो रहा ना? कठिन हो रहा तो आप पूछें तो हम बता देंगे, बाकी आप नहीं पूछेंगे तो हमें यही समझ में आ रहा कि समझ में आ रहा ना, ठीक है? संस्मरण देखें। ध्यान की चर्चा है तो आचार्य महाराज कैसे ध्यान करते हैं, आचार्य महाराज के ध्यान के बारे में अनेकों संस्मरण हैं। उसी ध्यान को लेके अनेक लोग प्रभावित होके आचार्य महाराज के संग में आके दीक्षित हुए हैं। बहुत पुरानी बात है। आचार्य महाराज एक बार कुंडलपुर में विराजमान थे। किसी बालक को यह जानकारी हुई कि बुंदेलखंड में कोई एक आचार्य आए हुए हैं जो अभी नए युवा हैं, पर उनकी चर्या बहुत निर्दोष है और वह बहुत कठोर तपों को तपते हैं। आहार भी उनका बिल्कुल सामान्य है,
किसी से वार्तालाप चर्चा आदि कुछ भी नहीं करते हैं, अपने धर्म ध्यान में ही लगे रहते। ऐसी चर्चा जब सुनी, चूँकि उस बालक के परिवार में थोड़ी सी निश्चय की पुट थी और साधु को मानने का आदि का भाव ज़्यादा नहीं रहता था, पर उस बालक को तो बहुत उत्कंठा था कि आखिर देखे तो ऐसी कौन से आचार्य आए हैं जो इस तरह की चर्या का पालन करते हैं। और आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे। वह बालक अपने नगर से कुंडलपुर पहुंचा, जानकारी की कि आचार्य महाराज कहाँ विराजमान हैं। शाम का समय था और वह जैसे ही बताया उसको कि आचार्य महाराज ऊपर मिलेंगे, और खोजते खोजते शाम के समय पहुंचा। आचार्य महाराज बड़े बाबा के पास उसको मिले। वहाँ आचार्य महाराज बैठे हुए थे। जैसे शाम का समय हुआ और आचार्य महाराज बड़े बाबा के मुख की तरफ अपना मुख करके खड़े हो गए। एक पाटे पर आचार्य महाराज खड़े हो गए और खड़े हो गए। वह बालक देखता रहा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, घंटे घंटे होते जा रहे। सर्दी का समय था, उस बालक को सर्दी लग रही थी। वह अपनी सारी व्यवस्था से गया था। वह तो अपने वस्त्रों की संख्या बढ़ाता रहा, चूँकि बालक था और सर्दी बाहर खड़ा था। आचार्य महाराज अंदर खड़े थे। जब पुराना मंदिर था, अभी नई की चर्चा नहीं है, बहुत पुराना संस्मरण है। और आचार्य महाराज अंदर खड़े थे और वह बालक बाहर खड़ा सब देख रहा था। और वह कपड़े बड़ा ऐसे 12, 1, 2 बज गए। वो पूरी रात खड़े खड़े आचार्य महाराज को हो गए और सुबह भी हो गई। पर आचार्य महाराज ने कहीं अपनी किसी तरह से दृष्टि नहीं डाली। बस कोई निद्रा नहीं, कोई प्रमाद नहीं, कोई यहाँ नहीं। पूरी रात आचार्य महाराज ने ध्यान में निकाल दी। इस तरह वह बालक ऐसी साधना देख के इतना प्रभावित हो गया कि अभी तक तो पुराण ग्रंथों में चर्चाएं सुनी थी, पर आज तो हमने साक्षात देख लिया कि ऐसी साधना। पर हम आपको बताएं, आचार्य महाराज की संस्मरण दूसरों से सुनने मिले। वो तो अपनी कभी बात सुनाते ही नहीं, उनने कितनी अपनी रातों गुजार दी इसका कुछ पता नहीं। वो बालक इतना प्रभावित हुआ कि उस दिन ही उसने निवेदन करके ब्रह्मचारी व्रत धारण कर लिया और संघ से जुड़ गया। और फिर उनकी क्षुल्लक एलक दीक्षा भी हो गई और ऐसे जाके अपना एक मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया। तो ऐसी आचार्य महाराज के साधना आदि देख के ऐसे लोग प्रभावित हो जाते हैं कि आचार्य महाराज को कुछ कहना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता, और इस तरह से प्रभावित होकर एक मार्ग से जुड़ जाते हैं। कौन थे? तो एलक निशंक सागर। शायद आपके यहाँ आए हों, हमें नहीं पता, तो आए हों। तो इस तरह उन्हीं ने ये संस्मरण किसी प्रवचन में सुनाया होगा। तो ऐसी साधना करने वाले गुरुदेव हैं। एक नहीं, ऐसे आचार्य महाराज की सैकड़ों संस्मरण हैं, सैकड़ों हैं। संस्मरणों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो गुरुदेव ऐसी निर्दोष चर्या के धनी हैं। अपन को तो आज तक ऐसा कोई अभी तक तो पढ़ने और सुनने में अभी नहीं आया जो उन जैसी साधना ध्यान या किसी को लेके कर सके। तो ऐसे गुरुदेव साधना के धनी हैं। ठीक है, कल तो लगाएंगे क्लास, आप विचार विमर्श कर लेना। कल अपन लगा के कर लेंगे। छुट्टी करना तो आप समझें, छुट्टी आप करेंगे तो हमें भी छुट्टी मिल जाएगी। हमें भी छुट्टी चाहिए ना, हमारे भी काम हो जाएगा ना। एक घंटा मिल जाएगा, हमारा बहुत काम होता है 1 घंटे में ना। और अगर नहीं आपको करना है, पर आप ये निश्चित करना कि आना है सभी। ऐसा नहीं कुछ व्यक्ति नहीं आना वो अलग है, पर ऐसा नहीं कि बस 2-4 व्यक्ति आ जाएं और फिर गड़बड़ हो जाए। तो आप अच्छे से धैर्यता से विचार कर लें। आपकी कहीं कोई व्यस्तता सामूहिक रूप से है तो कर लेंगे, नहीं तो जैसा आप कहें। आप ही पे है, आपको छुट्टी रखना आप समझें, नहीं करना आप समझें, आपको निर्णय लेना है। बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम बंधुमानस ममास्तु देवी।